अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसे अक्सर दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत कहा जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। एक ऐसा शहर जहां जदीद मंसूबाबंदी और हजारों साल पुरानी तारीख एक साथ सांस लेती है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, खास तौर पर एक नए मुल्क के लिए। तो इस्लामाबाद की कहानी का जवाब कहीं और नहीं बल्कि इन खूबसूरत पहाड़ों और घने जंगलात में छुपा है, जो आज इस शहर की पहचान है। जी हाँ, ये शानदार शहर किसी वीरान जमीन पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे मार्गला की सरसब्ज और शादाब पहाड़ियों के दामन में जंगलात को साफ करके तराशा गया था। और शायद इसी वजह से इसे वो कुदरती खूबसूरती मिली जो दुनिया के बहुत कम दारुल हुकूमतों के हिस्से में आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये शहर आखिर वजूद में आया कैसे और कैसे ये पाकिस्तान का दिल बन गया। देखें, जब पाकिस्तान बना तो मुल्क का पहला दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कराची की आबादी बहुत बढ़ गई और वो एक बड़ा तिजारती मरकज बन गया। तो अब एक नए, पुरसुकून और मरकजी दारुल हुकूमत की जरूरत महसूस हुई। इसी सोच के तहत सदर अयूब खान ने इस जगह को चुना और फिर 1968 में हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। और आज ये शहर तकरीबन 23 लाख लोगों का घर बन चुका है। यहाँ पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आकर बसते हैं, इसकी पुरसुकून जिंदगी, खुले माहौल और जदीद सहूलियतों से फायदा उठाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इंतजामी मरकज नहीं है, ये पाकिस्तान का आलमी चेहरा भी है। यहाँ दुनिया के 87 ममालिक के सफारत खाने हैं जो इस शहर की आलमी और सिफारती अहमियत को वाजे करते हैं। अच्छा, इसकी जदीदियत और मंसूबाबंदी तो एक तरफ इस्लामाबाद का एक बहुत गहरा रूहानी पहलू भी है, जो इसकी मशहूर इबादत गाहों में हमें नजर आता है। और इस रूहानियत का सबसे बड़ा निशान है फैसल मस्जिद। ये सऊदी शाह फैसल की तरफ से एक तोहफा था, और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका डिज़ाइन भी बहुत मुनफरिद है, रिवायती गुंबद के बगैर, और इसके 4 बुलंद मीनार तो दूर से ही पहचाने जाते हैं। जरा सोचें, इसके बड़े हॉल और सहन में एक ही वक्त में 3 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। शहर का एक और अहम रूहानी मरकज हज़रत बरी इमाम सरकार का मज़ार है। आपका असल नाम तो सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी क़ादरी था, लेकिन लोग आपको बरी इमाम यानी खुश्की के इमाम के नाम से जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मज़ार असल में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था, और इसकी आज की इमारत मस्जिद नबवी के तर्ज तामीर से मुतासिर होकर बनाई गई है। अब अक्सर लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद तो बस 60-70 साल पुराना शहर है, लेकिन हकीकत यह है कि इस शहर की ज़मीन अपने अंदर हज़ारों साल पुरानी तारीख छुपाए बैठी है। क्या कोई सोच सकता है कि 2500 साल, जी 2500 साल पुरानी कौन सी चीज़ इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद हो सकती है? जवाब है शाह अल्लाह दत्ता के ये मशहूर गार। ये वाकई 2500 साल पुराने हैं। इस्लामाबाद बनने से सदियों पहले ये जगह बुद्ध मत के मानने वालों के लिए इबादत और मुराकबे का एक पुरसुकून मरकज़ हुआ करती थी। जब माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ तहकीक की तो उन्हें तारीख के ख़जाने मिले। एक 3000 साल पुराना स्तूपा, 800 साल पुराने मिट्टी के दिए और पत्थरों पर हाथ से तराशी हुई वो तस्वीरें जो उन लोगों की कहानी सुनाती हैं जो हमसे बहुत पहले यहाँ रहा करते थे। तो इस कदीम तारीख से एकदम आज के दौर में आते हैं और इस्लामाबाद के जदीद चेहरे पर एक नज़र डालते हैं, जो हमें शानदार इमारतों और बड़े बड़े मॉल्स की शक्ल में नज़र आता है। इस जदीदियत की सबसे बड़ी मिसालें यहाँ के बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। एक तरफ सेंटोरस मॉल है जो $450 मिलियन की लागत से बना है, और दूसरी तरफ गेगा मॉल, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में होता है। ये जगहें अब सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि शहर की जदीद समाजी जिंदगी का मरकज बन चुकी हैं। और अगर शहर की भागदौड़ से दूर थोड़ा सुकून चाहिए तो दामन कोह से बेहतर कोई जगह नहीं। पहाड़ की चोटी पर बना यह पार्क पूरे इस्लामाबाद का ऐसा शानदार नज़ारा दिखाता है जो कभी नहीं भूलता। वैसे यहाँ एक मशहूर रेस्टोरेंट दी डोम भी है जो अपने नज़ारों की तरह अपनी कीमतों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। तो आखिर में आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के सरसब्ज दारुल हुकूमत में रहना कैसा है, यहाँ क्या सहूलतें हैं और क्या कुछ हकीकतें हैं। इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बहुत मुतासिर करता है। यहाँ आपको साफ सुथरी चौड़ी सड़कें मिलेंगी, मुल्क के बाकी हिस्सों से जुड़ने के लिए जदीद मोटरवे है, शहर के अंदर सफ़र के लिए मेट्रो बस है, और यहाँ तक कि ग्रीन लाइन ट्रेन भी, जो कहा जाता है कि किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट जैसा तजुर्बा देती है। और हाँ, यहाँ का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। इस तमाम तर जदीदियत और मंसूबाबंदी की एक कीमत है।
اسلام آباد میں زمین اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب یہاں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا بھی ایک عام آدمی کے لیے خواب بنتا جا رہا ہے۔ یہ اس خوبصورت شہر کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں نیا دور پرانے وقتوں سے گلے ملتا ہے۔ یہ ہمیں سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی بھی شہر اپنی تاریخی وراثت کو سنبھالتے ہوئے ترقی کی راہ پر آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید اسلام آباد خود ہی ہے۔